अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्सल्स जो हैं वो मंडे और ट्यूसडे को जाते हैं ज़्यादातर। मैं बाकी डेज़ में कोशिश करती हूँ कि ना भेजूँ प्लांट्स, क्योंकि वर्किंग डेज़ में जो कोरियर वाले हैं ना, जो उनकी सर्विस मंडे से ऑनवर्ड होती है वो बाकी दिनों में नहीं होती। इसलिए कोशिश करें जब भी आपको प्लांट्स मंगवाने हैं, अगर आपने ऑर्डर जो है वो वीकेंड के किसी भी दिन में दिया है तो कोशिश करें आप वेट करके मंडे वाले दिन पार्सल की डिस्पैचिंग करवाएं, ताकि आपको प्लांट्स जो है वो हेल्दी मिले। इस पार्सल में थे मूनशाइन, बर्ड्स नेस्ट, इसके अलावा ट्राई रियो था, एक प्लांट था, पर्पल स्वीट पोटैटो वाइन की एक बहुत अच्छी रूटेड हेल्दी कटिंग थी, न्यासबो के प्लांट थे और साथ में ऑरेंज कलांचो था। कलांचो के जो प्लांट हैं ना वो अब नहीं हैं फॉर सेल। आप में से किसी को भी कलांचो के जो प्लांट्स हैं वो अब सितंबर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी जो हार्डी परमानेंट समर के प्लांट्स हैं ना, आप वो बाय कीजिए। ये एक बेबी प्लांट था गावे वेरीगेटेड का, जो कि मैंने एज अ गिफ्ट साथ रखा है, तो ये प्लांट्स जाएंगे। यहाँ पे है बहुत ज़बरदस्त सा हमारा समर का फ्लावरिंग प्लांट, जो कि है पोटलाका। इसमें जो है वो थाई वैरायटी है, देसी है और साथ ही सिंड्रेला वैरायटी की कटिंग्स हैं, तो ये मिक्स मेरे पास लगी हुई हैं। इंशाल्लाह इनके ऊपर हमने अब ब्लूमिंग लेनी है कि इसके ऊपर किस कलर की ब्लूमिंग आएगी। साथ में एमिले पर्सलेन है, जो दूसरी पर्सलेन होती है हाइब्रिड वाली भी, और एक जो कॉमन पर्सलेन है वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं अपने गार्डन में ऐड कर सकूँ। ये देखिए, ये है बनाना पील्स, बनाना के हों, अनियन के, या फिर पोटैटो के पील्स। आप इन पील्स को जो है वो भिगो के पानी में रख दें। ये सारे ही जो छिलके होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। इस एक पॉट के अलावा उसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले कटिंग्स लगाई थी। हम बाकी सब पॉट्स के अंदर अब इस फर्टिलाइज़र को देंगे। तो इतनी गर्मी में, जहाँ बहुत गर्मी है, मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है पौधों की, और हम पौधों को कोई भी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र जो है वो नहीं दे सकते, तो आप यहाँ पे फ्रूट के पील्स का फर्टिलाइज़र बहुत आराम से दे सकते हो। तो उसको छानने की या उसको डाइल्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही अपने जितने भी पोटलाका के पॉट्स हैं उन सब में डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, कॉटन भी उड़ के आती है और इसमें एक बीज भी होता है, और ये निज़ाम कुदरत है कि वो बीज हवा के साथ उड़ के जहाँ जाएगा, जहाँ गिरेगा, वहाँ ही उसका प्लांट निकल आएगा। तो कुदरत भी कुछ काम जो है वो इस तरह से सारे अंजाम दे देती है कि हमें वो करने ही नहीं पड़ते हैं। और यहाँ पे देखें, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है आपका, चाहे वो किसी भी तरह का प्लांट है, कोई वाइन है, या परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, आप हर तरह के इंडोर आउटडोर फ्लावरिंग प्लांट को ये फर्टिलाइज़र दे सकते हो। तो मैं इसमें पानी नहीं और डालूँगी। कुछ पॉट्स में जिसमें ये पूरा आएगा, मैं ये सारा फर्टिलाइज़र ऐड कर दूँगी। इसको भिगोए हुए मुझे 2 से 3 दिन हो गए थे, तो इसको हिलाया मैंने एक दफ़ा, और अब मैं सारे पॉट्स में थोड़ा-थोड़ा डाल दूँगी। इससे ये पौधे फ्लावरिंग के लिए बूस्ट होंगे और आहिस्ता आहिस्ता अब इनके ऊपर कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप भी अपने किसी भी पौधे को कोई भी खाद देना चाह रहे हैं, तो इस तरह से जितने भी आपके पास सब्जियों के छिलके हैं, किसी भी तरह के प्याज, आलू, और ख़ास करके ये जो बनाना के पील्स हैं, इवन के तरबूज के जो पील होते हैं ना, उनको एक दफ़ा पानी से आप वॉश कर लें और उसके बाद उनको पानी में भिगो के रख दें। वो बहुत ज़बरदस्त एक फ़र्टिलाइज़र तैयार हो जाता है, और आप उसको अपने मिट्टी में देंगे तो वो मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाता है। और इस सब की वजह से जो मिट्टी के अंदर माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। मिट्टी जो भी हम खाद डालते हैं उसको अच्छे से जज़ब कर पाती है। तो ये मैं जहाँ जहाँ मैंने इसकी कटिंग्स भी लगाई हैं और जहाँ जहाँ मेरे इसके पॉट्स भी हैं, तो मैं उनमें डाल दूँगी। क्योंकि ब्लूमिंग इसलिए भी शायद अभी मेरे पास बर्ड्स नहीं बनी, क्योंकि मैंने बीच में काफ़ी पार्सल्स में पोटलाका निकाला है। तो अगर आप में से भी किसी को पोटलाका चाहिए है तो आपको मिल जाएगा, आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास ये पोटलाका है, ये तकरीबन मेरे पास जो है वो आलमोस्ट आलमोस्ट 15 से 20 कलर हैं अभी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसकी और 10 से 15 दिन में ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, तो फिर आपको ये पार्सल इसके मैं डिस्पैच करना स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ देखें, ये मेरा मोगरा का प्लांट था, तो इसके भी एक दफ़ा फ्लावरिंग आने के बाद बिल्कुल स्टॉप हो गई थी फ्लावरिंग। तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा कट किया, तो उसमें देखें साइड ब्रांचेज़ आई, और उसके बाद उसमें फिर से देखें बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपके किसी भी पौधे में कलियां नहीं आ रही, तो आप
उसमें एक तो पानी देख के दें, हर वक़्त उसमें पानी देंगे तो भी उसमें कलियाँ नहीं आएँगी, जो कलियाँ आएँगी भी तो अच्छे से खिलेंगी नहीं। पानी जो है वो देख के दें, जब मिट्टी खुश्क हो तब पानी दें। और अगर पौधों में कलियों का बिल्कुल ही नहीं आ रही हैं, कोई फूल नहीं आ रहा, चाहे वो आपका कोई भी परमानेंट प्लांट है, तो आप उसमें ये फर्टिलाइज़र हर 15 दिन के बाद रिपीट कर सकते हो। तो मेरे माशाल्लाह देखें बोगनवेला में भी हर ब्रांच के ऊपर पत्ते नहीं हैं लेकिन फूल हैं माशाल्लाह इतने सारे, यहाँ पे देखें। इसी तरह यहाँ देखें, इसमें पत्तियाँ कम हैं और फूल ज़्यादा हैं। जो रेड वाली है बोगनवेला, उसने भी एक दफ़ा फ्लावरिंग की है मेरे गार्डन में आके, और अब एक दफ़ा दोबारा इंशाल्लाह जब वो फ्लावरिंग करेगी तो मैं शेयर करूँगी। इसी तरह यूफोरबिया है, 4 o'clock के प्लांट्स हैं, कूचिया है, मैक्सिकन पटूनिया है, चिली के प्लांट्स हैं। ये देखें, कोई भी इस तरह का पौधा, ये डे फ्लावर की कटिंग्स मैंने लगाई थी इस पॉट में, माशाल्लाह कितना अच्छा हेल्दी ग्रो हो रहा है। तो हर पॉट में आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हो, ये सभी पौधों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर फ्लावरिंग वाले हैं तो उसके लिए ये फ्लावरिंग को बूस्ट करेगा। वीडियो पे, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हों, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें बेल के साथ, ताकि डेली वीडियोस आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा अगर आपके पास कुछ बल्बस प्लांट हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये मैंने डबल पेटल के ट्यूब रोज़ेस के लगाए थे बल्ब, तो आप रेन लिलीज़ को, इनको, मैरलस को, किसी भी पौधे को ये वाला फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। उनमें भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए ये उसको बूस्ट करेगा और आपके पौधों में अच्छी फ्लावरिंग आएगी। इन बल्ब्स में से, इन प्लांट्स में से अगर किसी को कोई प्लांट चाहिए हो, आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जेड के काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार हैं, मैंने इसकी और भी कटिंग्स लगाई थी और काफ़ी हेल्दी स्टेम्स वाली कटिंग है, रूटेड। और इसके जो पुराने प्लांट्स हैं, हेल्दी प्लांट्स हैं, वो भी अवेलेबल हैं। अगर किसी को चाहिए हो आप बाय कर सकते हो। कूचिया के प्लांट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे रेलवे क्रीपर है, इसको भी मुझे थोड़ा सा ट्रेलस देना है, इसको भी मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी। तो आप जो है वो ये फर्टिलाइज़र हर पौधे को डाल सकते हो। दुआओं में याद रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।